बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। आज अब्दुल्ला मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि मैंने बताया था कि आज जो है वो हमें बताएंगे कि टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर उनको यूज़ किया जा सकता है और किस किस तरह से उसमें भी डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप लोगों का? वेलकम, थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खुशी होती है कि अब्दुल्ला मंसूर जैसे जो यंग आर्किटेक्ट्स हैं वो ख़ास तौर पे डिज़ास्टर वाले एरियाज़ के अंदर प्री फैब्रिकेटेड सॉल्यूशंस जो है उसमें न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में आप जैसे आर्किटेक्ट्स जो हैं वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि हम दुनिया के टॉप 10 डिज़ास्टर प्रोन कंट्रीज़ में से हैं और हालिया सैलाब ने तो ये साबित भी किया है। सो आज का सेशन किस हवाले से है, ज़रा थोड़ी सी हमें डिटेल पहले बताइए। तो आज जिस तरीके से इंट्रोडक्शन में भी मेंशन हुआ कि टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स और जो प्री फैब्रिकेटेड होते हैं, थोड़ा सा हम उसको एस्पेक्ट को देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा कुछ इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी हैं कि ज़रूरी जो उनका टेम्प्रेरी होना है उसकी जो है ना वो कोई ख़ास वो नहीं है, लिमिटेड टाइम नहीं है उसका। तो बहुत ही कुछ थोड़े अरसे के लिए भी हो सकते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा देर तक भी वहाँ पे रह सकता है, कुछ साल तक भी चल सकता है, कई साल तक भी वहाँ पे चल सकता है। देख तो इसके अंदर ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग पहलू है। दूसरा ये कि हम देखेंगे कि किस तरीके से सिंपल तरीन मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए, जिसके लिए आप सोचेंगे कि इस मटेरियल को भी क्या फैक्ट्री भेजने की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ ये कि फैक्ट्री का भेजने का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे चीज़ें स्टैंडर्डाइज हो जाती हैं। तो हम एक मॉड्यूल बना लेते हैं अपने लिए, एक कुछ ना कुछ जो है ना वो अहाता सेट कर लेते हैं कि ये उसका डिज़ाइन होगा, ये उसकी पैमाइश होगी और उसके अकॉर्डिंगली जो है ना उसकी मास मैन्युफैक्चरिंग होती है। जब मास उस पर आप उस चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाती है और चीज़ें स्टैंडर्डाइज हो जाती हैं और वक्त भी शायद जल्दी वक्त भी कम लगता है। और ये सारी की सारी चीज़ें आप ट्रांसपोर्ट करके जहाँ पे आप इसको लेके जाना चाहते हैं वहाँ पे ले जाके इसमें कि जो इसको आपको लगाने का भी टाइम लगता है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है, तो फ़ौरन ही जो है ना वो चीज़ रेडी हो जाती है। बिल्कुल ठीक। तो आपकी स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं, साथ साथ आप हम कुछ विजुअल्स देखेंगे और किस तरीके से कौन से सिंपल किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं और कौन से थोड़े से कॉम्प्लेक्स किस्म के स्ट्रक्चर्स। बिल्कुल ठीक है जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम समथिंग व्हिच इज़ वेरी बेसिक, गत्ता। ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसको हमें फैक्ट्री भेजने की क्या ज़रूरत है, ये किस तरीके से प्री फैब्रिकेटेड है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वो जो गत्ता है वो फोल्ड हुआ हुआ है डिफरेंट जगहों से, कि तो वो फोल्ड कहाँ पे होना है, उसकी पैमाइश को उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया है, वो सब किया है और उसको थोड़ा सा स्टडी करता है फैक्ट्री में भेज के, ये उसकी मजबूती में इजाफा करते हैं। लेकिन बारिश में इसके ऊपर जो है ना वो हम कवर कर सकते हैं किसी ऐसे मटेरियल से जिस तरीके से प्लास्टिक होता है, कोई शीट होती है कि पानी जो है वो उसके अंदर ना जाए। और इसमें ये होता है कि यूजली जो इसकी बेस होती है तो नीचे हम कोई पत्थर रख देते हैं और ज़मीन से इसको थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं ताकि पानी जो है ना वो ज़मीन से भी इसको टच ना करे। और ये कब तक सस्टेन कर सकता है? इसकी जो लाइफ है कि जब तक आप इसको वो थोड़ा सा इसका ख्याल रखना होता है, लेकिन ये कि इसकी भी जो लाइफ है वो काफ़ी लॉन्ग होती है और इसके अंदर बस मॉइस्चर वगैरह ना जाए तो ये सस्टेन कर सकता है। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सबसे आखिरी वाला इमेज है उसमें वो बिल्कुल ये एक फ्लैट सी सरफेस बन गई जिस तरीके से कागज़ है। और अगर आप सबसे पहला सरफेस देखें, सबसे पहली पिक्चर देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये तो एक छोटा सा मुरब्बा है जिसके अंदर बंदा जा सकता है और इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो कोलैप्सिबल स्ट्रक्चर्स। तो किस तरीके से वो आखिरी तस्वीर जो सबसे नीचे राइट साइड पे तस्वीर है उसमें आप देखें तो वो एक शख्स उसको आराम से खोल एक हाथ से उठा के लेके जा रहा है, उसे खोल रहा है और वो खुलना उसका होना, खुलना बंद होना वो सारा का सारा एक बंदा मैनेज कर रहा है। तो इस तरीके से जब इसको हमें ट्रांसपोर्ट करना होगा तो आप इसे जो है वो बंद कर दें, ट्रांसपोर्ट कर लें इजीली और जिस जगह पे लेके जाना है वहाँ जाके आप इसे खोल लें। इसका मटेरियल क्या है? इसका जो मटेरियल है जिस तरीके से तरपाल होती है, जिस तरीके से पैराशूट का मटेरियल होता है वो है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो वायर के साथ बना हुआ है। तो इस जी एग्जैक्टली, तो उसकी वजह से वो कोलैप्स हो जाता है और उसकी वजह से जो है वो खुल जाता है। इंटरेस्टिंग। इसी तरीके से कंटेनर्स के साथ बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, पाकिस्तान में भी इसके साथ बहुत सारा काम हो रहा है। तो इसका भी एडवांटेज यही है कि इसके अंदर जो है वो ऑलरेडी फैक्ट्री में आप जो है जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें प्लग इन हो जाती हैं। कुछ लोग इसके अंदर किचन बना लेते हैं, कुछ लोग इसके अंदर फर्स्ट एड की चीज़ें बना लेते हैं, कुछ लोगों ने इसके अंदर होटल रूम्स बनाए हुए हैं। तो उस तरीके से, और जो अगर हम अपने लेफ्ट साइड वाला इमेज देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ना वो उसकी एक एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है कि वो किस तरीके से कोलैप्सिबल हो रहा है। ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स इसके लिए थोड़ा सा वक्त जी पैसा भी चाहिए और जो कंटेनर्स है डेफिनेटली मेटल का इस्तेमाल है तो मेटल थोड़ा सा एक्सपेंसिव मटेरियल है। अच्छा, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एग्जांपल है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे राइट साइड पे इमेज है वो तो एक रिक्शा लाइक एक व्हीकल है जिसके अंदर उन्होंने जो है ना कुछ स्टोरेज स्पेस भी बनाई हुई है। नीचे वाले इमेज में आप देख सकते हैं कि वो खुल के जो है ना वो बिस्तर भी उसी के अंदर बन गया। तो ये एक और ऑप्शन है लोगों को थोड़ा सा एम्पावर करने के लिए कि वो कहीं पे कम्यूट भी कर सकें, मे बी कोई सब्जियां भी इसके थ्रू बेच सकें और जो है वो इसके अंदर आराम भी कर सकें।
जब हम अपने दूसरे साइड वाले इमेज पे देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल ही एक सिंपल सा छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि आप साइकिल के पीछे आप उसको बांध लें, कोई बंदा पैदल चल रहा है वो उसके साथ कर ले, आपके पास कोई मवेशी है तो उसके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाइक है उसका इस्तेमाल हो सकता है। और जब आप इसी स्ट्रक्चर को जो है ना आप इसके अंदर बैठ सकते हैं और अगर आप इसे रोटेट कर लें जिस तरीके से बिल्कुल टॉप पे नज़र आ रहा है तो ये आपके लिए एक स्लीपिंग पॉड की तरह बन जाता है कि जहाँ पे आप आराम से बिस्तर है और वहाँ पे आप उसके अंदर लेट के सो सकते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये उसकी कुछ और एग्जांपल्स हैं कि किस तरीके से अभी हमने कोलैप्सिबल स्ट्रक्चर्स की बात की, तो ये उसी की कुछ एग्जांपल्स हैं और लोगों ने किस किस तरीके से डिफरेंट आइडियाज़ जनरेट किए हुए हैं इसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक बड़ी कॉमन चीज़ है जो हमें हर जगह पे नज़र आती है, जो कहीं और भी सैलाब आ जाए, कहीं पे जलजला आ जाए, किसी और तरह की कैटास्ट्रफी हो तो उसके अंदर जो है ये सारे के सारे जो है छोटे छोटे से घर बने हुए हैं, तो ये पूरी की पूरी बस्तियां इस तरीके से आ सकती हैं। तो इसी की जो मटेरियल होता है ये प्लास्टिक होता है बेसिकली और उसके थ्रू ये बना हुआ होता है और इसमें आप देख सकते हैं कि छोटे वाले जो हैं ये घर हैं और ऊपर वाली साइड पे आप देख रहे होंगे कि वो 3-4 को मिलाकर उन्होंने एक बड़ी स्पेस क्रिएट की हुई है। तो ये वो छोटा सा उनका कम्युनिटी हॉल वगैरह टाइप जगह बन जाती है, डाइनिंग रूम हॉल बन जाता है जहाँ पे सब लोग आके कोई खाना खा सकते हैं, कोई कम्युनल एक्टिविटी कर सकते हैं, इस तरह की चीज़। और ये डिजास्टर्स वगैरह दुनिया में जब आते हैं तो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, इस तरह की डेफिनेटली इस्तेमाल हो रही हैं और पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह का काफ़ी सारा काम हो रहा है कि ये प्री फैब्रिकेटेड आते हैं, वहाँ पे जो है ना ये जाके इंस्टॉल करने होते हैं सर। ये एक और इसकी एग्जांपल है, आप देखें पूरा का पूरा ना एक छोटे सा शहर जो है वो बसा हुआ लग रहा है और ये भी जो मटेरियल है वो जो पैराशूट वाला मटेरियल होता है और वायर फ्रेम के साथ, और ये भी सारा का सारा कोलैप्सिबल स्ट्रक्चर है। जिस तरह से टेंट होते हैं, जिस तरीके से कैंप वो होते हैं जब आप K2 पे जाते हैं उसको सर करने के लिए अपने साथ एक छोटा सा वो टेंट वगैरह लेके जाते हैं, तो ये उस तरह का मटेरियल है। अच्छा, फिर हम इनोवेशन की जो बात कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से लोगों ने जो है ना उसको फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स के तौर पे भी इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो जिस तरीके से जो हमारे राइट साइड पे इमेजेस में आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है ना वो तो एक शेल्टर के तौर पे इस्तेमाल करें, जबकि लेफ्ट साइड पे जो इमेजेस में हम देख सकते हैं कि इन्होंने फर्स्ट एड के लिए उसको इस्तेमाल करें और वो जो एक छोटा सा पॉट बनाया हुआ है उसके अंदर लोगों को लेके जाके उनको फर्स्ट एड दी जा सकती है। ये कंटेनर से बना हुआ है ना? जी, इसका भी मटेरियल जो है ना वो जो कंटेनर लाइक स्ट्रक्चर कंटेनर लाइक मटेरियल होता है मेटल का, उसके साथ ये बना हुआ है और ये फ्लोट कर रहा है उसके ऊपर। इस तरीके से जब हम कोलैप्सिबल उसकी बात करते हैं तो इतना सारा दुनिया में जो है ना वो इनोवेशन हो रही है और ये वाले इमेजेस मैंने इसीलिए ऐड किए हैं ताकि थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर सकें कि जो कोलैप्सिबल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं या हम बात करते हैं कि किस तरीके से फैक्ट्री से में चीज़ों को बना के दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाता है तो वो किस तरीके से हो सकता है। तो जैसे कि आप लेफ्ट साइड पे देखें वो सारी ना छोटे छोटे से ना आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि जी उसके अंदर जो ना वो थोड़ा सा कपड़ा लाइक फैब्रिक लाइक मटेरियल भी है, उसके छोटे छोटे से ना वो रॉड्स भी हैं, तो ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है ना वो फिर खुल के एक कमरा बना लेता है अपना। इसको तो मेरे ख्याल टेम्पररी स्ट्रक्चर नहीं कहना चाहिए, ये तो पूरा परमानेंट घर लग रहा है। नहीं, तो इस टेम्पररी स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आपने इसे खोला, आपने इसको किसी जगह पे प्लेस किया और जब आपने इसको वहाँ से रिमूव करना है तो आपने इसे दोबारा से बंद किया और आप उसे उठा के अपने साथ ले गए। ओके, ठीक है, आप इसे एक ही जगह पे 1 साल इस्तेमाल करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। आप हर हफ्ते आपको किसी वजह से अपनी जगह चेंज करनी पड़ रही हो तो आप तब भी कर सकते हैं। तो ये उस तरीके से जो है ना इसको हम, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव सॉल्यूशन लगा। डेफिनेटली तो एक मटेरियल जो है ना वो एक डेफिनेटली एक उसकी जो कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो जो शुरू में हमारी एग्जांपल थी जहाँ पे हमने गत्ते की बात की, जहाँ पे हमने तरपाल की, जहाँ पे हमने जो प्लास्टिक शीट्स की बात की, तो वो डेफिनेटली जो है ना उसकी कॉस्ट काफ़ी कम है। लेकिन अगर हम मेटल में जाएंगे, लोहे में जाएंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली लोहे की वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। लेकिन ये हमें याद आता है अब्दुल्ला जब 2005 का ज़लज़ला आया तो उसके बाद मेरा ख्याल है आर्किटेक्चर की दुनिया के अंदर भी डिज़ास्टर्स के हवाले से मैं देखता हूँ पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन आया। यास्मीन लारी साहिबा और ऐसे दूसरे बहुत से बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स ने बड़ी इनोवेशन की और जो अर्थक्वेक इफेक्टेड एरियाज़ थे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का ना सिर्फ स्टाइल बदला बल्कि मुख्तलिफ मटीरियल्स यूज़ हुए। और फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के बाद दूसरे ममालिक में जब डिज़ास्टर्स आए या ज़लज़ले आए तो यहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो दूसरे ममालिक में रेप्लिकेट होता हुआ मैंने बाद में देखा। और यही इसी तरह इंसान एक मुल्क के जो आर्किटेक्ट्स हैं दूसरे मुल्क से इनोवेशन में एक स्टेप आगे जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि हालिया सैलाब के बाद अब जब हमें रिलीफ के बाद अब रिहैबिलिटेशन की तरफ बढ़ना है तो कौन से ममालिक हैं या दूसरे ममालिक जहाँ पे सैलाब आते हैं, बांग्लादेश की मिसाल हमारे सामने, वहाँ बहुत ज़्यादा सैलाब आते हैं, तो क्या दूसरे ममालिक के आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, प्री फैब कस्टमाइज्ड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन से यहाँ के आर्किटेक्ट्स
یا آگے جو اب حکومت پاکستان بھی ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کی طرف بڑھے گی تو کیا ہم سیکھ سکتے ہیں ان سے کچھ؟ ڈیفینیٹلی ہم سیکھ سکتے ہیں. تو جس طرح کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے, تو اسی طریقے سے جب انسان کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو کوئی نہ کوئی نئی چیز جو ہے اس کو ہمیں ایجاد کرنا پڑتا ہے, اس کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے, اس کے بارے میں جو نا سب لوگ مل بیٹھتے ہیں اور کوئی نہ کوئی سولوشن نکالتے ہیں اس کا. اور اب تو دنیا ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے, ایک چھوٹی سی جگہ بن چکی ہے جہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کے تھرو کنیکٹڈ ہے. تو یہ جو ساری کی ساری ریسرچ ہوتی ہے اور جو بھی اس کے اوپر کام ہوگا وہ پورا کا پورا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, وہ انٹرنیٹ پہ جاتا ہے, وہاں سے اور لوگ سیکھتے ہیں. اور ایڈوانٹیج اب آج کل یہ ہے کیونکہ ٹیکنالوجی نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے, تو اب یہ جتنے بھی ہم نے ایگزامپلس دیکھی ہیں, مثال کے طور پہ شاید وہ گتے کا کوئی اسٹرکچر ہو, مثال کے طور پہ ہم نے وہ جو پیراشوٹ لائک مٹیریل ہوتا ہے اس سے کوئی اسٹرکچر بنایا ہوا ہو, تو اتنی زیادہ اس کے اندر چیزیں آ گئی ہیں کہ ہم اس سے جو ہے نا وہ ٹیمپریچر کنٹرول بھی اس کے اندر کر سکتے ہیں. اچھا. کنٹینر والا ہو, آپ کے ذہن میں آئے گا کہ تو سارا کا سارا لوہا ہے, کتنا زیادہ گرم ہو جاتا ہوگا, لیکن اس کے اندر بھی ٹیمپریچر کنٹرول ہو سکتا ہے. تو ہر چیز کا نا وہ کوئی نہ کوئی سولوشن موجود ہے, اور انوویشن جو ہے نا وہ کانسٹنٹلی ہو رہی ہے. تو جو بھی مٹیریل ہم استعمال کرنا چاہیں جو ہمارے بجٹ میں آ رہا ہو, اس کو بھی جو ہے نا وہ ہم تھوڑا سا ایک ایڈیشنل اس کے اوپر بجٹ کو پیسے خرچ کر کے جہاں پہ بھی دنیا میں یہ چیز ہے وہاں کے موسم کے حساب سے اس کو جو ہے وہ کسٹمائز کیا جا سکتا ہے. بالکل ہر طرح کی, کیونکہ ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں. اور یہاں پر ایک اور چیز ہم مینشن کرنا چاہیں کہ جتنے بھی اسٹرکچرس ابھی ہم یہاں پر دکھا رہے ہیں, ابھی جو پاکستان کی سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دکھا رہے ہیں. سو وہ تمام لوگ اپنی ہیلپ خود تو نہیں کر سکتے, بٹ یہ ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں کہ اگر آپ ان لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں, اور آپ صاحب استطاعت ہیں, آپ کی حیثیت ایسی ہے کہ آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے اسٹرکچرس کو ڈیزائن کر کے آپ ان تک پہنچا سکتے ہیں یہ چیز. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں جو ہمارا یہ ہے, اس میں ڈفرینٹ طرح کے ایگزامپلز ہیں. ہم نے گتے کی بھی بات کی, ہم نے پلاسٹک کی بھی بات کی, ہم نے کنٹینرز کی بھی بات کی, اور جب ہم آگے آئیں گے تو ہم تھوڑا سا اور بھی مٹیریلز کو دیکھیں گے. جی بالکل, اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. سولوشنز. اچھا, یہ ایک اور بڑی کامن چیز ہے, یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے جو ابھی ہم لاسٹ سلائیڈ پہ بات کر رہے تھے. اور اگین جو ڈفرینٹ سائزز کی ہم بات کر رہے ہیں, تو لیفٹ سائڈ پہ جو سب سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی میں جو ہے نا وہ چھوٹا سا سائز ہے, اگر اس کے اندر باتھ روم بھی فٹ ہو سکتا ہے. جو اس سے بڑا سائز ہے اس کے اندر ایک پورا بیڈ روم آ سکتا ہے, اس کے اندر بندے سو سکتے ہیں. تو اس طریقے سے جو سائز کی ویریشن ہے نا وہ بھی اس کے اندر پاسبل ہے. اچھا, یہ پھر ہم نے لاسٹ ویک جو ہے وہ بیمبوز کے بارے میں بات کی تھی. اب آپ کہیں گے کہ جی یہ تو بیمبوز کو فیکٹری بھیجنے کی کیا ضرورت ہے, تو اس میں بھی جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ دو بیمبوز جو ہیں وہ آپس میں آ کے ملتے ہیں وہاں پہ جو ہے نا وہ ایک جوائنٹ لگا ہوا ہے وائٹ کلر کا آپ کو, تو وہ جو ہے نا وہ جو پی وی سی پائپس ہوتے ہیں یہ اس کے تھرو انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو اگین اس کے جو سائز ہیں اس کو یہ اسٹینڈرڈائز کر دیتے ہیں بیمبو کے, اور وہ اس سے اسٹینڈرڈائز سائز میں کٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے جو جوائنٹری ہے اس کو بھی اسٹینڈرڈائز کیا ہوا ہے, تو وہ ایک ہی طرح کی جوائنٹری ہے جو ہر جگہ پہ فٹ ہو رہی ہے. اور اس کے اوپر جو وہ کپڑا ڈال رہے ہیں اسے جو اس کی کورنگ کر رہی ہیں اس کا بھی اسٹینڈرڈ سائز ہے. تو سنس ایوری تھنگ از اسٹینڈرڈائزڈ, تو وہ فیکٹری میں جا کے وہ اسٹینڈرڈائز ہوتی ہے, وہاں سے پھر ڈیلیور ہوتی ہے. اور وہ جو کپڑا ہے یہ اس کے اوپر پیراشوٹ ہی ہے تاکہ پانی کو, تو یہ ایک کیمپ کی طرح ہے, جس طرح آپ کیمپ بنا رہے ہوتے ہیں, جسٹ یہ کہ یہ کیمپ بیمبو سے بنا اور سستا, مجھے تو کافی سستا سولوشن لگا. ایگزیکٹلی, تو وہ ڈفرینٹ طرح کی ایگزامپلس ہیں کہ جو بھی جس بھی طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے وہ کرے. اس طریقے سے کچھ اور ایگزامپلس ہیں بیمبو کی اور فیبرک کی, کہ کس طریقے سے جو ہیں یہ دو ڈفرینٹ طرح کے پوڈز ہیں, ڈفرینٹ طریقے کی اسپیسیز ہیں جو اس کے اندر کریٹ کی جا سکتی ہیں. صحیح, انٹرسٹنگ. یہ سم اور یہ آپ ساری دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی سمپل, ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ انٹریکیسی انوالو نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی مشکل طریقہ ہو, کوئی بہت مہنگا. یہ بظاہر لیفٹ سائڈ پہ ایک نارمل ٹینٹ ہے, لیکن بیمبوز کے استعمال سے اس کی شاید اس کی لائف تھوڑی سی بڑھتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے. بالکل ایسا ہی. ایگزیکٹلی. اچھا, توصیف چونکہ ہم انوویشن کی بات کر رہے ہیں, تو یہ جو اور تو یہ ابھی ہم نے مٹیریلس دیکھے وہ کیے, بہت سارے لوگوں نے اس سے دنیا میں جو نا کمرشل پرپس کے لیے بھی اسٹارٹ کیا. یہ تو مجھے کوئی ہوٹل لگ رہا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور چونکہ ہم اس کی پری فیبریکیٹڈ اسٹرکچرس کی بات کر رہے تھے, تو میں نے کہا کہ اس کو بھی ایڈ کرنا, اس ایسپیکٹ کو ایڈ کرنا بھی ضروری ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے جنہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے, اور میں بڑے خوشی سے آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا کہ بہت ساری ایگزیکٹلی سملر طرح کی تو چیز نہیں, تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ طرح کا ماڈل جو ہے وہ ہمیں ہنزا میں بھی کئی جگہوں پہ ملتا ہے. اچھا, وہاں پہ بھی لوگوں نے کچھ ایسے ہوٹلز اور کچھ ایسے اسٹارٹ اپس ہیں جو کہ ایک اسٹرکچرز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جو کہ پری فیبریکیٹڈ ہیں, فیکٹری سے بن کے آتے ہیں, وہاں پہ آ کے صرف ان کو انسٹال کرنا ہوتا ہے. اگر ٹھنڈیانی والی سائڈ پر جائیں تو وہاں پہ بھی بہت سارے جو ہیں وہ پوڈز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ جو ہے نا وہ لوگ جا رہے ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں. تو اس سے ملتی جلتی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں. آنے والے دنوں میں جی آگے ونٹرز بھی آئیں گی. سندھ کے ایریا میں تو اتنی بہت سخت سردی نہیں ہوتی, لیکن ہم کے پی سائڈ پہ دیکھیں جہاں پہ سیلاب نے بہت زیادہ افیکٹ کیا, یا پنجاب میں, تو وہاں پہ سردیاں بہت سخت آئیں گی. آپ کیسے اس ری ہیب کے پورے پروسیس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا گورنمنٹ آف کے پی, گورنمنٹ آف سندھ, گورنمنٹ آف پاکستان یا مختلف حکومت یا این جی اوز وغیرہ
अब ये हमें टेम्पररी प्री फैब स्ट्रक्चर्स की तरफ बढ़ना है, और क्या इस सिलसिले में आप लोगों की जो फ्रेटर्निटी है, बरादरी है आर्किटेक्चर की, आर्किटेक्ट्स की, वो इस तरफ बढ़ रही है, चीज़ों पे काम शुरू हो गया है? जी, तौसीक के जिस तरीके से हम सबको पता है कि जो 1/3 ऑफ आवर कंट्री, ठीक है ना, वो तकरीबन जो है वो पानी के अंदर अभी डूबा हुआ है। तो इतने सारे लोग यहाँ इसमें जो इस सैलाब की वजह से मुतासर हुए हैं, तो डेफिनेटली हमें इस तरह के सोल्यूशन की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। इतनी जल्दी तो कंस्ट्रक्शन घरों की नहीं हो सकती। सकती, एग्जैक्टली। तो इनका मकसद यही है कि चूँकि ये थोड़ा सा फास्ट पेस्ड प्रोसेस है, तो इसको करना जो है वो ज़्यादा आसान है और ज़्यादा डूएबल है। हैविंग सेड दैट, आई थिंक कि जो गवर्नमेंट है वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि चीज़ों को जिस तरीके से कर सके वो करे। जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस कैपेसिटी में NGOs हेल्प कर सकती हैं वो भी कर रही है, और जो हमारी फ्रेटर्निटी है, जो हमारा सारा का सारा एक इंस्टीट्यूट है आर्किटेक्ट्स का, वो भी इसके अंदर अपनी पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है कि वो पैसे कलेक्ट करे और किसी ऐसी जगह पे जो है ना उनको इन्वेस्ट करे कि किस तरीके से जो है ना वो लोगों को हम लॉन्ग टर्म उसमें जो है ना वो रिलीफ दे सकें और इस तरह के टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स उन तक पहुँचा सकें। बिल्कुल, हर कोई सबीन अपनी कैपेसिटी में रह के, और आप भी अगर घर बैठे इस वक्त देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अच्छा मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ या मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं तो एक मतलब मेरी तो रसाई नहीं है कि मैं जाके अब एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर की चीज़ बनवाऊँ। और सो यस, विद हिज विल देयर इज अ वे। आपके दिल से दुआ निकलनी चाहिए और वो एक पैशन निकलना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे देश को इस आजमाइश की घड़ी से जल्द अज जल्द निकाले। और छोटा सा कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हैं, जो हमारा फ्लड रिलीफ का फंड बनाया गया है उसमें आप दे सकते हैं। मैं चाहूँगा कंट्रोल रूम एक स्लाइड के ज़रिए आपको बतलाए कि वो क्या क्या तरीके हैं जिससे हम अपनी बिसात में रहते हुए अपनी छोटी सी कंट्रीब्यूशन जो है वो इस बड़े दरिया में, समंदर में ये पानी का कतरा शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल जी। 9999। बिल्कुल जी, वो तमाम लोग जो कि कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन मैटर करता है, तो आप फंड लिखकर 9999 पर मैसेज कर सकते हैं। आपके 10 रुपीज़ जो हैं वो कंट्रीब्यूट हो जाएंगे। और अगर आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप ये SMS बार बार भी भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अगर और डोनेशन देना चाहते हैं, पैसे देना चाहते हैं, तो फिर आप अकाउंट नंबर है G12164, इस पर भी आप डोनेशन सेंड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर्स फ्लड रिलीफ फंड 2022 G12164, और टेक्स्ट में 9999 लिखकर आप SMS कीजिए, चाहे आपका सर्विस प्रोवाइडर कोई भी टेलको कंपनी है, नंबर यही है 9999। तो अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। आज एक बहुत अच्छा आपने ओवरव्यू हमें दिया। ये मशवरे डिफरेंट गवर्नमेंट्स के लिए भी हैं, NGOs के लिए भी हैं, आपकी फ्रेटर्निटी के लिए भी हैं, और एक आम आदमी के लिए भी हैं कि हाँ किस तरह से डिज़ास्टर के ममालिक में, डिज़ास्टर प्रोन कंट्रीज़ में प्री फैब सॉल्यूशंस दिए जा सकते हैं। आप कुछ कहना चाह मैं रहे बस एक लास्ट चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आई थिंक कि जो भी हमारा सेगमेंट था उसमें हमने मल्टीपल टाइम्स फैक्ट्री की बात की कि फैक्ट्री जाते हैं, वहाँ से स्टैंडर्डाइज होकर आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि इसमें कुछ ऐसी भी एग्जांपल्स थी, जिस तरीके से हमने कार्डबोर्ड वाली एग्जांपल देखी, जिस तरीके से हमने बांस वाली एग्जांपल देखी। तो उसके लिए किसी के पास किसी फैक्ट्री का होना ज़रूरी नहीं है। जो बांस है उसका आप अगर सिर्फ एक छोटा सा उसको स्टैंडर्डाइज कर लें, तो वो आप किसी भी कहीं पे भी जाके उसको आराम से कटवा सकते हैं, और आप खुद से उसे घर में भी उसकी प्रोडक्शन जो है वो कर सकते हैं, और जहाँ तक उस जगह तक पहुँचा सकते हैं जहाँ पे लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो लीज जो आप कर सकते हैं अपने लिए, आपको तो लगता है। ये ना सोचें कि जी कोई हमारे पास फैक्ट्री होती तो फिर हम ये करते और फिर वो होता। तो इस तरीके से खुद से भी आप कुछ ना कुछ चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच।